श्री रामचरितमानस विश्व की प्रसिद्ध रचना है और जितनी भी रामायण राम कथा की रचनाएं हुई हैं उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस ने सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई है। फिर गोस्वामी तुलसीदास यह क्यों कहते हैं कि मेरी इस कविता में कोई रस नहीं है? आइए जानते हैं ऐसा कहने का उनका क्या प्रमुख उद्देश्य रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान महान कवियों में सबसे आगे है और इससे भी बड़ी बात है कि वह सबसे बड़े राम भक्त हैं और भगवान राम के प्रताप के कारण ही उन्होंने कहा है कि इस कविता में भले ही कोई रस ना हो, लेकिन भगवान राम के प्रताप के कारण यह कविता बहुत फलीभूत होगी। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी बहुत ही अच्छी समझी जाएगी। मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, हो यह सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति शबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करें को, बंदय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशदयति, गुनद करहि शब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिस प्रकार से अच्छे लोगों की संगत करने से सब कुछ अच्छा ही होता है, उसी प्रकार से मेरी कविता में भगवान श्री राम के प्रताप का, उनके गुणों के समूहों का वर्णन किया गया है और उनके प्रताप से, भगवान श्री राम की कृपा से मेरी कविता भी बहुत ही प्रसिद्ध होगी और हुआ भी यही। जितनी भी भाषाओं में भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है, उन सब में श्री रामचरितमानस ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है। जय जय श्री राम।